अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं, मज़े में हैं? यार चीना माल का और रेप्लिकास का मेरा थोड़ा ना एक समझे कि खुदा वास्ते का बैर है। लोग चीज़ लेकर आते हैं, ला के मार्केट में बेचते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। मुझे सबसे ज़्यादा गुस्सा इस चीज़ के ऊपर आता है, इसलिए मैं रेप्लिकास वगैरह के रिव्यूज़ और उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं देता। इसके लिए मुख्तलिफ दूसरे चैनल होंगे, बंदा लेता है, लेके फिर रोना शुरू कर देता है कि यार पार्ट्स नहीं मिलते, सपोर्ट नहीं मिलती। ये सबसे बड़ा बेसिकली मसला होता है। सेकेंडरी एक और प्रॉब्लम जो आता है वो मोटरसाइकिल्स के अंदर, चाइनीज़ मोटरसाइकिल्स के अंदर मैंने देखा है, वो ये आता है कि जो उनकी स्टेटेड स्पेक्स होती हैं, जब आप रियल लाइफ में उनके साथ परफॉर्म करने के लिए जाते हैं तो आप बोलते हैं कि यार जो लिखा है वो मिल नहीं रहा। अनटिल और अनलेस ये होता है कि कोई प्रॉपर कंपनी जैसे कीवे हो गई, जैसे बेनेली हो गई, जैसे अब लाइफान, हाँ मैं इसको लीफान बोलता था, लाइफान हो गई। इन मोटरसाइकिल्स के अंदर यह है कि कम अज़ कम ये प्रोडक्ट होती है जो पूरी दुनिया में जाती है, मुख्तलिफ ममालिक में चलती है। इस वजह से मुझे इन मोटरसाइकिल्स के अंदर थोड़ा बहुत कोई इंटरेस्ट डेवलप होता है कि मैं इसके बारे में आप लोगों को बता सकूं। आप लोग इसकी स्पेक्स तकरीबन साल भर पहले भी देख चुके हैं, दूसरे चैनल्स के ऊपर भी देख चुके हैं। लाइफान SS3 175cc मोटरसाइकिल, ये ओवर स्क्वायर्ड इंजन है। ओवर स्क्वायर्ड इंजन का मतलब ये होता है बाइक ज़रा उठान अच्छी देगी, टॉप अच्छी देगी। अब टॉप स्पीड वगैरह के बारे में हम इंशाल्लाह एक्सप्लोर करेंगे। जब तक मैं इसको चलाऊंगा नहीं उस वक्त तक मैं आपके सामने कोई क्लेम नहीं कर सकता कि बाइक में वाक़ईतन पिक है या नहीं है। लेकिन जो सरे 10 चीज़ें आप लोगों को उसके बारे में नज़र आती हैं, उस पर हम इंशाल्लाह एक एक करके बात करते चले जाते हैं। OSC इंजन है, ओवरहेड कैम बेस्ड है, मतलब ये कि विद बैलेंसिंग शैफ्ट। NBS इंजन है लाइफान का, बहुत मज़ेदार स्मूथ इंजन है। और NBF2 तो मैं चला चुका हूँ, इसके बारे में मैंने सिर्फ तारीफ़ें सुनी है लोगों से। अब देखते हैं कि चलने में ये कैसा रहता है। पावर आउटपुट 13.4 हॉर्स पावर आप लोगों को मिलती है, इसके अंदर मैक्सिमम पावर आउटपुट मिलती है। एट रिलेटिवली आप समझिए कि मिड रेंज टू हाई रेंज RPM के ऊपर मिलती है, यानी बाइक को जब आप खींचेंगे तो आपको इसके अंदर पावर फील होती भी महसूस होगी। इलेक्ट्रिक स्टार्ट इन्होंने इसके अंदर दिया हुआ है, किक स्टार्ट अलबत्ता इन्होंने नहीं दिया हुआ, तो दैट्स अ लिटिल बिट ऑफ अ बमर। लेकिन आजकल जो मोटरसाइकिल्स आ रही हैं उसके अंदर किक स्टार्ट का ऑप्शन नहीं देते ये लोग। एक ऑप्शन होता है जो आप बाद में जाके शायद लगा सकें तो लगा सकें, लेकिन दिस वन इज़ एक्चुअली इलेक्ट्रिक स्टार्ट ओनली। दूसरी चीज़ इसके अंदर है कि कार्बोरेटर बेस इसकी फ्यूल सप्लाई है। अब कार्बोरेटर बेस होने का प्रो ये होता है कि पाकिस्तान में आप अगर इसको लेट्स से कहीं गाड़ी आपकी फंस जाती है या कहीं ट्यून करने के लिए आप लेके जाते हैं, अच्छा कार्बोरेटर वही है जो आपका CG125 स्टाइल का कार्बोरेटर होता है ना आपका, जो आपका ट्रेडिशनल पिट बाइक स्टाइल का या डाउन ड्राफ्ट या साइड ड्राफ्ट कह लीजिए, लोग गुस्सा करते हैं, तो साइड ड्राफ्ट बेस्ड कार्बोरेटर है, तो इसकी ट्यूनिंग बहरहाल आसान होगी। मैं इसकी फ्यूल इकोनॉमी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ एट मैक्स अराउंड 40 to 42, इससे ऊपर इसकी फ्यूल इकोनॉमी नहीं जाएगी। अगर ये EFI होती तो हम इसकी फ्यूल इकोनॉमी में थोड़ी बेहतरी की बात कर सकते थे, लेकिन इसके अंदर फ्यूल इकोनॉमी अराउंड लाइक 40 to 42 किलोमीटर पर लीटर आप लोगों को एक्सपेक्ट करिएगा इसके अंदर मिलेगी। अच्छी बात यह है कि आप इसके अंदर रीजेटिंग कर सकते हैं। अगर EFI होती है उसमें आपको थोड़ा परफॉर्मेंस बूस्ट देना होता है, तो फिर आप आपको उसके अंदर रीमैपिंग करनी पड़ती है। अगर आप बड़ा बोर लगाना चाहते हैं फिर आपको परेशानियाँ होती हैं कि फ्यूल की रीमैपिंग आपको करनी पड़ जाएगी उसके अंदर। इसके अंदर ये होता है कि अगर आप इसके अंदर जो लैक ऑफ अ बेटर वर्ड पाकिस्तान में जो जुगाड़ होती है, टॉप स्पीड की जुगाड़ें होती हैं, वो आप इसके अंदर कर सकते हैं। रीजेटिंग कर सकते हैं आप, इसके अंदर फ्यूल की सप्लाई कम ज़्यादा कर सकते हैं, आपको किसी किस्म की इसके अंदर प्रॉब्लम नहीं होगी। इसमें ऑक्सीजन सेंसर का मसला नहीं होगा, तो इसकी वजह से फिर आप अगर इसके लिए से एग्जॉस्ट वगैरह को चेंज करना चाहें, एग्जॉस्ट का साउंड चेंज करना चाहें, नया एग्जॉस्ट लगाना चाहें, वो भी आप इसके अंदर आराम से लगा सकते हैं। ये इसका एक फ़ायदा होता है। पाकिस्तान में कोई भी बंदा इसको ट्यून कर सकता है। ट्यूनिंग के ऊपर ही हम आते हैं, तो यहाँ पर ये आप देखें, ये दिस इज बेसिकली अ 2 वॉल्व मोटर। मैं आपको उसको करीब से भी दिखा दूंगा। ये 2 वॉल्व बेस इंजन है, बेसिकली एयर कूल्ड इंजन है। 2 वॉल्व है इसके अंदर, 4 वॉल्व नहीं है, तो वो ग्रंट तो आपको जाहिर है कि वो नहीं मिलेगी, लेकिन अच्छी बात यह है कि इसकी ट्यूनिंग पाकिस्तान में आप किसी के पास भी जाकर करवा सकते हैं। 5 गियर हैं, स्टैंडर्ड वाली नहीं है जो हमारे यहाँ सारे आगे लगते हैं। मैं खुद पर्सनली बेसिकली ये रिटर्न शिफ्ट को पसंद करता हूँ, या स्पोर्ट्स शिफ्ट को मैं थोड़ा सा पसंद करता हूँ। उसकी वजह ये होती है कि ये ज़रा सेफ होती है। आप इमरजेंसी में जब आप डाउन शिफ्ट कर रहे होते हैं तो आप हमेशा एक गियर में रहते हैं, फर्स्ट गियर के अंदर आ जाते हैं। ऐसा नहीं होता कि आपकी गाड़ी न्यूट्रल पे डायरेक्ट चली जाएगी और आप स्लिप करना शुरू हो जाएंगे। तो दिस इज़ वन थिंग। फ्रंट के ऊपर इसके 15 की गरारी है, पीछे आपका जो है 49 की गरारी है, 49, तो 15-49 का आपका स्प्रॉकेट कॉम्बिनेशन है। 428 की आपकी चेन है जो आपकी CG125 वगैरह की होती है, या YBR की GS150 की। तो
तो ये अच्छी चीज़ है कि ऐसी कोई चेन नहीं है, ये सारे पार्ट्स आप लोगों को पाकिस्तान में लोकली अवेलेबल हो जाते हैं। किक स्टैंड, डबल स्टैंड अच्छा खानदानी किस्म का इसमें दिया हुआ है, तो आप डबल स्टैंड भी लगा सकते हैं। रियर सस्पेंशन इन्होंने दिया हुआ है एंगुलर, आप ये देख सकते हैं मोनोशॉक है, एंगुलर दिया हुआ है। इसकी स्टिफनेस तो आप एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन इसका मुझे प्रीलोड देखना पड़ेगा कि कहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। इन्होंने ये जिंग के कोई टायर दिए हुए हैं 130 70 के। नॉट अ बिग फैन ऑफ दिस चीना मीना टायर। सच्ची बात यह है कि यार देखो बंदा चीज़ लेता है जब इतने लाख रुपए खर्च कर रहा है तो कम से कम इतना तो ख्याल करे कि उसकी रोड ग्रिप अच्छी हो। तो नॉट अ बिग फैन ऑफ दीज यांग जुंग सम टायर्स। पॉसिबली आप किसी बेहतर टायर्स के ऊपर ऑप्ट कीजिएगा। तकरीबन 150 70 17 आप इसमें आराम से लगा सकते हैं, क्योंकि 130 70 17 का इसके अंदर साइज़ आता है। ज़रा सा वाइड प्रोफाइल देना चाहें तो 150 60 17 150 70 17 दे सकते हैं। स्पोर्टी टाइप के टायर्स हैं, मैंने अभी तक चलाया नहीं है, ये खड़ी हुई है काफ़ी टाइम से, लेकिन मैं आपको पता है जब तक चलाऊँगा नहीं बाइक तब तक मैं वीडियो नहीं लगाऊंगा। तो आई डेफिनेटली हैव टू राइड दिस मोटरसाइकिल ताकि मैं आप लोगों को इसके बारे में कोई अपनी ओपिनियन दे सकूं। रियर स्प्लैश गार्ड इन्होंने दिया हुआ है, वो बड़ा अच्छा सा है। एक बेसिकली आपका एक समझिए कि सिंगल साइडेड रियर स्प्लैश गार्ड है और मेटल का दिया हुआ है, वो नहीं है कि प्लास्टिक का होता है। तो दिस इज़ हियर टू स्टे विच इज़ गुड। रियल पे इन्होंने आप लोगों को देख सकते हैं कि टेल बड़ी अच्छी दे रखी है, बड़ी मज़ेदार किस्म की टेल दे रखी है। अगर आप चाहें तो इसको हटा देंगे तो ये आपका टायर ज़रा ज़्यादा खुल के सामने आना शुरू हो जाएगा, लेकिन काफ़ी पीछे तक निकली हुई है। प्लेट आपके इसी के ऊपर होल्डर है, तो वेरी नाइस। प्लास्टिक नहीं है, दिस इज़ मेटल। टेल लाइट बड़ी अच्छी सी है, डिसेंट सी है और बड़ा डिस्टिंक्ट लुक दे रही है। मज़ेदार सी टेल लाइट है, वो नहीं है कि जो आपने चमक पट्टी वाली आम रेगुलर टेल लाइट होती है। मैं थोड़ा सा बाइक को घुमाता हूँ ताकि आप लोग देख सकें टेल लाइट को, और बड़ी मज़ेदार सी आप लोगों को ये टेल लाइट इसके अंदर नज़र आ रही है। इसी तरह अगर हम पीछे बात करते हैं, टेल लाइट के अलावा आप ये देखिए इन्होंने यहाँ पर स्प्लिट सीट दे रखी है। तो फ़ायदा ये होता है कि मैंने ये चाबी वगैरह इसकी घुमाई पीछे से और ये सीट मेरी बाहर आ गई। कंपार्टमेंट इसमें कुछ भी नहीं है इतना ज़्यादा रखने का, आप ज़्यादा से ज़्यादा इसमें अपने डॉक्यूमेंट्स और इसकी एक टूल किट होती है जो आप इसमें रख सकते हैं, और ज़्यादा कुछ स्टोरेज की चीज़ इसके अंदर नहीं रख सकते आप। नाउ दबाया और इट लॉक्स। ये इसके ग्रैब रेल्स हैं, ठीक है, अच्छे हैं, मज़ेदार मेटालिक ग्रैब रेल्स हैं। आप चाहें तो यहाँ से इसको खोल के एल कीज़ के ज़रिए निकाल लीजिए, और यहाँ पर अगर आप कैरियर बॉक्स वगैरह लगाना चाहते हैं, आप थोड़ी बहुत लाइट टूरिंग करना चाहते हैं, तो बैक रेस्ट के लिए या कैरियर वगैरह के लिए बॉक्स कैरियर आप आराम से इसके अंदर लगा सकते हैं। तो ये ऑप्शन इन्होंने अच्छा दिया कि यहाँ बाहर ही से आप इसको खोल के इसके अंदर एक फिटिंग बना के आप लगा सकते हैं। ये अच्छी चीज़ है। इन्होंने यहाँ पर आपका इंजन ऑयल का प्रॉपर्ली एक ऑयल का गेज दे रखा है कि आप यहाँ से अपने ऑयल के लेवल्स को चेक कर सकते हैं। लो माउंटेड एग्जॉस्ट दिया हुआ है, तो इसकी साउंड हम ज़रा चला के देखते हैं कि साउंड किस तरीके की है। तो ये इसकी साउंड थी। कोई बेसिकली ऐसी नहीं है कि जनाब आप बोलेंगे यार अपना कोई हैवी बैक वाली साउंड होती है। पहली बात तो ये सिंगल सिलेंडर मोटरसाइकिल से आपको हैवी बैक वाली साउंड नहीं मिल सकती, याद रखिए। आपको सिंगल सिलेंडर मोटरसाइकिल से एक डिसेंट साउंड मिल सकती है। आई थिंक दिस इज अ प्रीटी डिसेंट साउंड जो कानों को तपाती भी नहीं है। हाँ, आप इसको अच्छी बात यह है कि आप इसके अंदर बाकी अपना बैंड लगा कर आप आफ्टर मार्केट चाहें तो एग्जॉस्ट लगा सकते हैं, एक तरीके से वेट रिडक्शन उसके अंदर हो जाएगी। लेकिन सो फार मुझे इस तरह की साउंड पसंद है और ये इसका लुक भी बड़ा अच्छा आ रहा है इसके अंदर। मेरा नहीं ख्याल कि मैंने अभी तक किसी पाकिस्तान में अवेलेबल 150 या 175 सीसी की मोटरसाइकिल में इतनी बड़ी डिस्क, क्लॉटेड डिस्क अभी तक देखी हो। काफ़ी बड़ी और बीफी किस्म की डिस्क है और ये 3 mm तकरीबन ये समझें कि वाइड है। स्लॉटेड डिस्क का फ़ायदा ये होता है कि जब इसके अंदर आपके होल्स होते हैं, आपके पैर रिसर्फेस हो जाते हैं और आपकी डिस्क गर्म होने से बचती है। तो स्लॉटिंग का एक ये फ़ायदा होता है इसके अंदर। डुअल पिस्टन कैलिपर बेस्ड फ्रंट ब्रेक इन्होंने दिया हुआ है, लेकिन जब तक मैं चलाऊंगा नहीं उस वक्त तक मैं कुछ नहीं बता सकता इसकी ब्रेकिंग किस तरह की होती है, क्योंकि सिर्फ ब्रेक्स का ही इसके अंदर अमल दखल नहीं होता ब्रेकिंग में। आपके टायर्स वगैरह भी इसके अंदर प्ले के अंदर आते हैं जब आप ब्रेक लगाया करते हैं। तो फ्रंट के ऊपर अपसाइड डाउन सस्पेंशन है। अपसाइड डाउन सस्पेंशन यूएसडी सस्पेंशन थोड़े से बीफी होते हैं, थोड़े से ज़्यादा अच्छे होते हैं एज़ कम्पेयर टू जो हमारे रेगुलर डंडे वाले या रेगुलर सस्पेंशन होते हैं। फ्रंट फेंडर अच्छा है। ये बेसिकली मैं अगर इसकी मयार को बात करूँ तो रोड प्रिंस वेगो या डर्बी STX उसका मयार है इसका, तो नॉट बैड एट ऑल। अच्छा, पीछे भी आप लोग देख सकते हैं कि पीछे भी इन लोगों ने डिस्क ब्रेक दे रखा है विद अ बीफी सिंगल पिस्टन कैलिपर।
ये तकरीबन वही साइज समझ लीजिए कि यामा YBR वगैरह का होता है। तो थोड़ा सा इन्होंने यहाँ पे 3.5 mm थोड़ा सा वाइडर दे रखा है, लेकिन थोड़ा छोटा दे रखा है क्योंकि पीछे आपको थोड़ा सा सॉफ्टर ब्रेक चाहिए होता है। तो दिस इज देयर। नाउ एक चीज़ मुझे इसकी अच्छी लगी वो ये थी कि आप ये देखिए कि ये जो इन्होंने इसकी ये 3 स्लॉट्स दे रखे हैं, ये सिर्फ विजुअल गिमिक नहीं है, ये खास से मोटे एक तरीके से डंडे हैं। और ये ऐसा नहीं है कि केज का एक पार्ट हो, इससे बेसिकली एक तरीके से आपका इंजन गार्ड कह लीजिए इसको, या सेफ गार्ड कह लीजिए। अब यहाँ से थोड़ी सी आप ये देखिए कि ये प्लास्टिक इसकी बाहर आई हुई है, टंकी बाहर आई हुई है, तो कंप्लीट प्रोटेक्शन तो ये भी नहीं देते। बट लेट्स सी कि क्या हालत इसकी होती है। अच्छी चीज़ ये है कि आप इसको खोलिए, यहाँ से खोल कर आप इसके अंदर स्लाइडर्स लगा सकते हैं, फ्रेम स्लाइडर्स जो होते हैं, तो आपकी बाइक के अंदर एक सस्ते के अंदर एक अच्छा सा लुक के साथ आपका बिल्ट इन सेफगार्ड इन्होंने इसके अंदर दे दी। ये मुझे बड़ी मज़े की लगी, इसके अंदर लाइट और अच्छा एक लुक दे रही है, डिस्टिंक्टिव लुक दे रही है पैटर्न के हिसाब से कि बाइक थोड़ी सी स्टैंड आउट होती है। तो फुल बीम, रेगुलर बीम आपकी, DRL ये रही इसकी, तो यह पार्किंग लाइट आप इसको कह लीजिए। तो ये इसकी लाइट्स हैं, तो वेरी डिस्टिंक्टिव लुक, एक डिफरेंट किस्म की नोज़ है, मज़ेदार सी नोज़ है, हैज़ इट्स ओन फील टू इट। इंडिकेटर्स, ये ब्लिंकर्स, दी सीम मोर लाइक रन ऑफ द मिल इंडिकेटर्स, लेकिन घटिया मयार के नहीं हैं, अच्छे मयार के हैं, फ्लेक्सिबिलिटी इसके अंदर है। तो दिस इज़ देयर। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इसका ये रहा, स्टैंडर्ड है आपका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। कलर इसके चेंज हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन योर चॉइस, ठीक है। न्यूट्रल, गियर्स, RPM ये रहे आपके, और यहाँ पर आपकी स्पीड आ रही है, फ्यूल इंडिकेशन है, टोटल किलोमीटर्स हैं, ट्रिप मीटर है आपका, और यहाँ पर एक अदद क्लॉक आ रही है। तो एवरीथिंग कैन बी सेट हियर। चूंकि ये कार्बोरेटर बेस्ड है तो इसलिए इसका इन्होंने यहाँ पर ऊपर चोक दिया हुआ है। आप चोक को यहाँ से खींचिए, सुबह के वक्त में अगर आपको स्टार्ट करने में प्रॉब्लम हो तो यहीं से आप इसको चोक को खींच के स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पर इन्होंने इसका फ्लैशर या डिपर दिया हुआ है, मैं आप लोगों को चला के दिखाता हूँ। ये इसका डिपर है। ग्रिप्स मयारी लग रही हैं, अच्छी लग रही हैं, मुझे इंप्रेसिव लगी, कंफर्टेबल हैं, बार एंड वेट्स के साथ हैं ये। तो यहाँ पर आप इसका किल स्विच देख सकते हैं, आपको पता है ये इलेक्ट्रिक स्टार्ट है। और यहाँ पर आप ये नीचे देख लीजिए, ये जो एक बेसिकली एक सेफ्टी फीचर हम लोग आमतौर से देख चुके हैं Honda CB 150F के अंदर के जनाब, इसको आप ये की का जो है वो पार्ट है, इसको लगाकर आप इसके की होल को, ये देखिए मैंने इसको यहाँ से थोड़ा सा घुमाया और आप इसके की होल को यहाँ से लॉक कर देंगे तो जनाब ये एक एडिड सेफ्टी फीचर या सेफ्टी गिमिक इसको कह लीजिए। आपको इसके अंदर चाबी वगैरह डालने में बंदे को प्रॉब्लम होगा, आपने चाबी लगा के इसको दोबारा घुमाएंगे एंड इट विल ओपन इटसेल्फ। तो एक जस्ट समथिंग इज़ देयर। सीट मुझे इसकी थोड़ी सी पीछे से समझे कि फ्लैट सी थोड़ी सी लग रही है। तो अपसाइड उसका ये होता है कि जब मैं चला रहा होता हूँ तो टांगों के दरमियान जो खास किस्म की तकलीफ होती है हो सकता है कि वो थोड़ी सी कम हो। नाउ फॉर अ 5'9" गाय मैं इसके ऊपर बैठा हुआ हूँ और मेरे दोनों पैर जमीन के ऊपर लग रहे हैं विद सम बेंड इन द पोस्चर, हैंड्स वाइज बिल्कुल आई फील राइट एट होम इन दिस थिंग, ठीक है। तो डे टू डे कम्यूट के लिए मैं इसको मोटरसाइकिल रिकमेंड कर सकता हूँ कि यार देखो डे टू डे आप इसको चला सकते हैं, कोई इसके ओवरली वाइड हैंडल्स नहीं है इसके अंदर। तो दीज आर सम ऑफ द पॉइंट्स जिस मोटरसाइकिल के जो मैं आप लोगों के साथ इंशाल्लाह बात करना चाह रहा था। थोड़ी सी राइड लेते हैं इसकी, इंशाल्लाह बात करते हैं। ये है जनाब, तो लेट्स सी कि अब ये कैसे परफॉर्म करती है। इसको इंशाल्लाह हम लेके निकलते हैं थोड़ा सा। इसका वो निकाला हुआ है, वो निकाला हुआ है क्या उसका वो मीटर का? अच्छा चलो लेट्स सी। वाह वाह, राइट ऑफ द बैट। मैं पहले एक अपनी गलती मान लेता हूँ, मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये मोटरसाइकिल वो होगी, ये TNT 150i जैसी पिक इसकी नहीं होगी। मतलब मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इसकी TNT 150i जैसी पिक होगी। दिस इज़ एक्चुअली बेटर। इसने पिक बड़ी अच्छी तेज़ पकड़ी है और वेरी स्मूथ और निम्बल है कि होया। ओह वेरी नाइस, very nice, very nice, very nice. Pick wise, वाक़ितन बाइक इज़ देयर। मैं इसको कहूँगा यार वो जो जोंगशन की Z2 थी, समथिंग अराउंड दैट थिंग, लेकिन चला के पता चल रहा है कि
how good it is. ये इन्होंने एडजस्ट करना से रह गया था, ये आई थिंक इन्होंने एडजस्टमेंट थोड़ी सी रह गई है, तो लेट्स सी। कटिंग वगैरह में इतना कोई मुझे मसला नहीं हो रहा। ये थोड़ा सा पंगा है। अच्छा, टर्न वाइज बहुत ही मज़ेदार टर्न है यार इसका। मैं आप लोग को इमीडिएटली बताता हूँ। मैंने कहा यार ये इसके कंपैरिजन बन नहीं रहा था, तो आई वॉज स्केप्टिकल एक्सेप्ट फॉर दिस पार्ट के यार ये शीशे का बड़ा पंगा आ रहा है। ये शीशा इन्होंने ढीला कर दिया, तो इसको थोड़ा सा आप लोग थोड़ा सा टॉलरेट कीजिएगा। लेकिन बियॉन्ड दिस मैं उम्मीद नहीं कर रहा था कि बाइक इतनी मज़ेदार होगी। एंड इट्स वेरी 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 इम्प्रेसिव इन माई बुक्स। इसको शहर के अंदर चलाना आसान है, क्योंकि ये जो बेहुदा किस्म की कटिंग मैं कर रहा हूँ ना, मैं करता नहीं हूँ, लेकिन लोगों को दिखाने के लिए कर रहा हूँ कि कटिंग अच्छी हो रही है इसकी, और बाइक पे काफ़ी मुझे कंट्रोल फील हो रहा है अपने पास। तो दिस इज़ द पॉइंट। सडन ब्रेकिंग का मुझे कॉन्सेप्ट था कि गाड़ी स्किड ना करे ज़्यादा, तो इट्स होल्डिंग वेरी नाइसली। ये कहिए कि मैं थोड़ा सा खुद भी अपनी तरीके से अपनी तरफ से एहतियात कर रहा हूँ, लेकिन ये टायर्स इतने बुरे नहीं हैं जितने मैं इसको समझ रहा था। द टायर्स आर डिसेंट। रियर टायर बिल्कुल स्किड नहीं कर रहा, इट्स एक्चुअली होल्डिंग वेरी वेल। एंड फ्रंट ब्रेक बहुत मज़ेदार है इसका, बहुत ही मज़ेदार है। एंड अगला पिछला और इंजन ब्रेकिंग मैं तीनों एक साथ कर रहा हूँ, तो बाइक फील्स रियली मच इन कंट्रोल। एग्रेसिव राइडिंग आप इस पर कर सकते हो। सीट थोड़ी सी स्टिफ साइड पे है, लेकिन ये समझिए कि थोड़ी सी फ्लैट हुई भी है, जिसकी वजह से आपका पिछवाड़ा थोड़ा सा सुकून में बैठा हुआ है। अगर ये थोड़ी सी पतली होती तो बहुत तकलीफदेह होती, लेकिन द वे इट्स सिटिंग, एक समझिए कि एक तरीके से बकेट टाइप की इसकी सिटिंग है, एंड आई एम रियली लाइकिंग इट। बहुत ही मज़ेदार है यार गाड़ी। क्या यार, खामखा की मज़ेदार है। तो पिक वाइज वेरी नाइस। कंफर्ट भी मुझे इसके अंदर एक तरीके से महसूस हो रहा है, और बहुत ही मतलब छोटी लग रही है, लेकिन कंट्रोल है बाइक के अंदर। दैट्स व्हाट आई एम लुकिंग फॉर। बट नी रिसेसेस, सॉरी, अपनी जगह पे परफेक्टली आ रहे हैं। मैं थोड़ा सा नीचे करता हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। तो इफ़ यू कीप दैट थिंग इन माइंड, और हैंडल बार जस्ट इज़ वेरी नाइसली डन। पता चल रहा है कि यार प्रॉपरली है, कहाँ का कुछ उठा के कहाँ का कुछ उठा के नहीं लगाया हुआ, ठीक है। तो दिस इज़ द थिंग। अब फ्यूल इकोनॉमी देखनी है, इमरजेंसी ब्रेकिंग आपके सामने है। ब्रेक्स आपके सामने हैं, इमरजेंसी ब्रेकिंग मैं अच्छी कर रहा हूँ। लाहौर के ट्रैफिक में बाइक कंट्रोल की हुई है, बड़ी बात होती है भाई, ठीक है ना। यहाँ पर कोई कहीं से भी निकल जाएगा। लाहौर और कराची का ट्रैफिक एक ही जैसा होता है, जिसकी जहाँ से मर्जी हो बाइक लेके निकल जाता है। तो दीज आर द थिंग। खींच रहा हूँ और फिर ब्रेक लगा रहा हूँ। सडन ब्रेकिंग आप देख सकते हैं, फील्स वेरी नाइस एट होम। नाउ इट्स मिसिंग हैज़र्ड स्विच नहीं है इसमें, हैज़र्ड लाइट्स नहीं है, लेकिन अगर वो छिछोरपना आप लोगों को शौक हो पुम 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 करके चलने का, अदर देन दैट मतलब हैज़र्ड का इसके अंदर बटन नहीं है हैज़र्ड लाइट्स का, उसको अगर हम डिसरिगार्ड करें तो इट्स कंप्लीट मोटरसाइकिल, एंड बाय अ लॉट मीन्स वेरी डिसेंट बाइक। परफॉर्मेंस वाइज मैं इसको मार्क करूँगा अप्रॉक्सीमेटली समथिंग बिटवीन अ बेनेली 150i एंड 180s, उसके दरमियान में रखूँगा। और वहीं इसकी जगह बनती भी है कि परफॉर्मेंस वाइज इट्स बेटर देन अ बेनेली 150i एंड लेकिन 180s नहीं है, लेकिन 180s 5 लाख से ऊपर की है। और ये आई थिंक दे ट्राइंग टू लॉन्च दिस थिंग समवेयर इन बिटवीन 375 के, लेकिन 3.25 लाख में ये लेकर आना चाह रहे हैं। आई थिंक 380 या 3.25 लाख, यानी 5,000 मजीद उसके ऊपर। अगर 3.25 में आती है तो मेरे ख्याल में इसमें बहुत डिसेंट चीज़ है ये।
और इसकी सपोर्ट मिलती है, कंसिडरिंग इसकी सपोर्ट मिलती है। तो अगर मैं कहूँ कि जनाब 150i आपको 4 लाख से ऊपर की मिल रही है, वो EFI है, ये EFI नहीं है, और ये आपको तकरीबन 3.25 लाख रुपए की मिल रही है। तो 4 से 45,000 रुपये तक का तकरीबन आपको फ़र्क मिल रहा है, और परफॉर्मेंस आपको 150i से ज़्यादा अच्छी इसके अंदर मिल रही है। आई एम एक्चुअली इम्प्रेस्ड। अब हेड टू हेड कभी कंपैरिजन करेंगे 150i से, तब देखेंगे कि जनाब परफॉर्मेंस में क्या फ़र्क आ रहा है। लेकिन सो फार पिक वाइज मुझे बहुत मज़े की लग रही है गाड़ी, एंड आई एम अ वेरी बिग फ़ैन। मतलब मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, मैं समझा को होगी चीज़ कहानी, लेकिन ये गेम है ख़ानदानी। अगर ये ABS के साथ आ जाए, आप लोग बताइएगा, अगर ये ABS के साथ आ जाए तो बहुत ही ख़ानदानी काम हो जाएगा। Let's go. बंद करो, मैं थोड़ा सा आगे पीछे रहा करो। तुम सारी आवाज़ मेरे इसके अंदर आ रही है, तुम्हारे इसकी टा 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 टा। मैं बात भी मेरी को रिकॉर्ड नहीं हो पा रही है, सारा शोर तुम्हारा चल रहा था। पोज मारो, ओए पोज मारो।